क्वेश्चन नंबर 2.4 चैप्टर 2 विलियन। क्वेश्चन नंबर 2.4 में कहा गया है कि प्रयोगशाला कार्य में प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 द्रव्यमान की दृष्टि से अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यानी द्रव्यमान की दृष्टि से कितना है वो 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व D बराबर दे दिया है 1.504 ग्राम पर ml, यदि घनत्व इतना हो तो अम्ल के नमूने की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर हमें मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं मोलरता बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। देखिए इन चीज़ों को हम ज्ञात करेंगे कि विलय का भार कितना है, विलय का अणुभार कितना है और विलयन का आयतन कितना है। तो ये सारा कुछ इस 68% जलीय विलयन और घनत्व से ज्ञात किया जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले देखते हैं हम कि 68% द्रव्यमान से जलीय विलयन का क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि 68% होगा 68/100। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 68 ग्राम HNO3 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर हमें विलय के भार का ज्ञान हो गया है कि विलय का भार कितना है 68 ग्राम। ठीक है, एम क्या होता है अणुभार। किसका अणुभार HNO3 का अणुभार। तो इसका अणुभार सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा H का परमाणु भार प्लस N का परमाणु भार 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का परमाणु भार यानी 3 गुना 16। तो ये सारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 63। तो HNO3 का अणुभार 63 हो जाएगा। अब इस 100 ग्राम विलयन को हमें आयतन में चेंज करना है क्योंकि हमें यहाँ मोलरता निकालने के लिए विलयन का आयतन चाहिए। और हमें दिया क्या है 68% से हमने क्या ज्ञात किया है विलयन का भार ज्ञात किया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को हमें आयतन में चेंज करना है तो उसके लिए घनत्व का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं घनत्व D बराबर होता है W/V। ठीक है, डी ग्राम वी W ग्राम में होता है और V ml में होता है। तो D हमें याद दिया है। ठीक है, और W यहाँ पर 100 ग्राम हो जाएगा विलयन का भार और V विलयन का आयतन। तो हमें आयतन निकालना है तो V बराबर क्या होगा W/D। तो W कितना है W दिया है उसने 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को घनत्व से भाग करिए। घनत्व कितना दिया है 1.504। 1.504 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.49। ठीक है, इतना ml क्योंकि घनत्व किस में है ग्राम पर ml में, इसलिए आयतन किस में आएगा ये ml में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। तो ये वैल्यू सारी यहाँ पर रख लेंगे। तो मोलरता बराबर विलय का भार। विलय का भार कितना आया था 68 ग्राम बटे विलय का अणुभार m कितना आया था 63। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। देखिए हमने विलयन का आयतन ml में ज्ञात कर लिया है तो लीटर में क्या होगा ये 66.49 बटे 1000 है ना। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते हैं तो 66.49 और 1000 चला जाएगा ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.23 m। ठीक है, m का मतलब मोलरता या मोलरिटी। ठीक है, इसका एक मात्रक है या इसके स्थान पर आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है।